नमस्कार। अनफिल्टर्ड बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे एक खास मेहमान हैं रमेश ठाकुर जी। रायपुर के जिला अध्यक्ष हैं। से हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार फिर से आई। जी, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? देखिए आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में जो सरकारें थी, वो वास्तव में छत्तीसगढ़ में जिस वादों के साथ में आए, लेकिन इन 5 सालों में पूरा छत्तीसगढ़ में विकास की दशा और दिशा बिगड़ चुका था और लोगों में फिर से एक विश्वास जगा कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया जाए। और आप इन 15 महीनों में देख रहे होंगे कि जो अब भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार यहाँ पर पिछले 15-17 सालों महीनों से जो काम है, वो आम जनता की भावनाओं के अनुरूप इस प्रदेश में विकास को गति देने को लेकर बहुत सारे ऐसे विकास के काम जो मूलभूत जो जनता से सीधा सरोकार रहता है, वो काम बंद पड़े थे, उनको चालू किया गया। बड़े-बड़े विकास के नए-नए काम प्रारंभ हुए। लोगों को जिस प्रकार से उनकी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने की दिशा में सरकार ने अपना कदम बढ़ाया और आज जनता के बीच में एक विश्वास कायम इस सरकार ने किया है। अच्छा, रायपुर जिला केंद्र बिंदु होता है, उसके आप जिला अध्यक्ष हैं। जी, जी। किस तरह से कामकाज कर रहे हैं और यूथ को जोड़ने का प्रयास किस तरह से कर रहे हैं आप? देखिए रायपुर वास्तव में छत्तीसगढ़ की राजधानी है और यहाँ पर चाहे यूथ के मामला हो, यूथ को विभिन्न आयामों के माध्यम से अभी देखिए रोजगार के अगर अवसर की बात करें, तो इस सरकार ने नए रोजगार के अवसर कौशल विकास के माध्यम से उनको प्रशिक्षण देना, उनको जो है नए-नए आयाम तकनीक के माध्यम से उसको प्रशिक्षित करना, ये काम सरकार ने प्रारंभ किया है और यूथ को आगे रोजगार की दिशा में आगे बढ़े, इस बात को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रायपुर जिले में आत्मनिर्भर भारत की ओर जो है हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं। उनको जो सरकार की हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं, युवाओं के लिए हैं, जो हमारे प्रदेश की सरकार की योजना है, उन योजनाओं के बारे में उनसे चर्चा भी कर रहे हैं और उसको आत्मनिर्भर बने, इस भाव को लेकर हम लोगों को एक संदेश दे रहे हैं, उनके बीच में काम कर रहे हैं भारतीय जनता चलिए, पार्टी। आत्मनिर्भर तो आप बना रहे हैं, लेकिन रोजगार की समस्या अभी भी बनी हुई है। लाखों में रोजगार की जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। आगे क्या कुछ आप लोग का रोड मैप रहेगा इसको लेकर? देखिए निश्चित रूप से इस देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इन 11 वर्षों में आप देख रहे होंगे कि युवाओं को विशेष रूप से रोजगार के अवसर, छोटे-छोटे रोजगार के माध्यम से उनको आर्थिक सहयोग मिले, बैंकों के माध्यम से बिना कोई गारंटी के उनको लोन मिले और ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है। तो अब जब हम आंकड़ा की ओर जाएंगे तो बहुत बड़ी आंकड़ों के साथ में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। उसी दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ भी काम कर रहा है और आने वाला समय में बेरोजगारी दूर होगा, लोगों के हाथ में काम होगा। इस दिशा में सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की हो, इसी दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए, निगम में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी जी, सरकार है। जी। लेकिन बात करें नगर निगम की, सफाई व्यवस्था लचर है। विकास के नाम पर पिछले 2 सालों से या कहे जब पिछले कई सालों से विकास काम रुका हुआ है। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए इस वास्तव में चाहे पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि किसी हर संस्था में हर जगह उस है। और निगम की बात करें तो निगम में हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में जो बजट नगर निगम को विकास के लिए प्राप्त नहीं हुए थे, उन इस 17-18 महीनों में अगर आप देखेंगे बजट की ओर, निगम को जिसका आर्थिक मदद हुआ, विकास के लिए जो है जिस मद में क पैसा मिला है, तो उससे ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि इस सरकार ने नगर निगम को विशेष रूप से वार्डों के विकास के लिए आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारे विधायक, चाहे पश्चिम में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे उत्तर की हो, ग्रामीण को हो, करोड़ों करोड़ रुपए का विकास के काम वार्डों में प्रारंभ हो चुके हैं।
जो आप पहले तो 5 साल में जो 1 करोड़ का काम नहीं हुआ, अभी तो कई करोड़ रुपए का काम शुरू हो चुके हैं। तो विकास की दिशा बदल चुका है इस रायपुर नगर निगम में। और रही सवाल सफाई की, तो सफाई की दिशा में लगातार हमारी मेयर जो है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी बीच में इंदौर गए थे। अभी विदेश यात्रा में भी जो है इन्हीं सब बातों को लेकर गए हैं कि किस प्रकार से हम रायपुर की सफाई व्यवस्था को सुधार सके। और हमारा जो रैंकिंग है, वो रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। तो आने वाला समय में सफाई और रायपुर में और सुधरेगा और स्वच्छता की ओर हम सब लोग जाएंगे। और रायपुर में भी रैंकिंग अच्छा होगा, स्वच्छता का वातावरण बनेगा। चलिए, पिछले चुनाव में बीजेपी की बयार थी, कई सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन आप अपने वार्ड से हार गए। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस 15 सालों में रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर नहीं था, इस बार एक चुनौती और संकल्प के साथ में हम सब लोगों ने इस बात को संकल्प के साथ लिए और लोगों का विश्वास अर्जित किया हमारी सरकार बनने के बाद में कि इस रायपुर नगर निगम के साथ में प्रदेश के नगर निगम में भी हमारी बहुमत आए। और आप देख रहे होंगे कि 60-70 वार्डों में 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद बने, मेयर बने। और विशेष कोई परिस्थिति ऐसी होता है वहाँ पर कि हमारे वार्ड में निश्चित रूप से कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो प्रत्याशी था वो विजय प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन आने वाला समय में फिर से जो कमियां रहा होगा, जो इस कारण से हम जनता का विश्वास वहाँ पर अर्जित नहीं कर पाए थे, आने वाला समय में करेंगे। और विकास की दिशा में कोई भेदभाव नहीं, सभी जगह जो है विकास के काम हो रहे हैं। चलिए, संगठन में शक्ति है या राजनीति पावर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो संगठन के आधार पर ही काम करते हैं। हम एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा सदस्य संख्या वाला राजनीतिक दल होने के बाद भी हमारा केडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है। और कार्यकर्ता के बल पर ही हम सब लोग राजनीति में काम करते हैं, हमारी सरकार भी मनाते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में जाकर उनके साथ में मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। तो सरकार और संगठन दोनों एक दूसरे का पूरक है और दोनों मिलके जो है जनता की सेवा करें, इस भाव को लेकर काम करते हैं। चलिए, जिला अध्यक्ष हैं आप, रोड मैप क्या है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हम अभी निश्चित रूप से मुझे भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि हमारे जैसे लोग जो जिले के अध्यक्ष भी हैं का दायित्व तो पार्टी ने विश्वास करके बनाया। तो यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता हो, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कब क्या दायित्व पार्टी की ओर से मिल जाए, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और हम सब लोग पूरी पार्टी एकजुटता के साथ में अभी नगर निगम के चुनाव लड़े हैं। आने वाला समय में हमारे साथ अभी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन उस समय भी पूरी पार्टी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। जिस प्रकार से 4 विधानसभा हमारे रायपुर में हम लोगों ने जीता है, बड़ी अंतर के साथ जीता है। लोकसभा में भी जो है बड़े अंतर के साथ जीता है, उपचुनाव जीते हैं। इसी प्रकार से आने वाला जब भी चुनाव होगा विधानसभा का, तो फिर से यही परिस्थिति आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता हमेशा घर बैठने वाले लोग नहीं, लोगों के बीच में जाके हम सब लोग काम करते हैं। उसका परिणाम मिलेगा, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। चलिए, उम्मीद जता रहे हैं कि 2028 के चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी आखिर जनता जनार्दन इनका कितना साथ देती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।